और वो कह रहे हैं कि जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनको जितना equip उन्होंने किया, इससे पहले अमेरिका की ये पावर नहीं थी, ये स्ट्रेंथ नहीं थी। वो तो ये क्रेडिट भी ले रहे हैं। अभी उन्होंने 10 जंगें खत्म कराने का ले लिया, क्रेडिट ले लिया। आप जो मर्जी कहते हैं कि शुरू भी उन्होंने जंग की। अच्छा, वो अब लेबनान की और ईरान वाली की भी जंगबंदी कह रहे हैं कि ये वॉर भी इंक्लूड करा दें। उन 8 के बाद अब 2 उन्होंने और शामिल कर दी हैं, तो वो लिस्ट तो आपको पता है कि वो बढ़ती जाएगी। और फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए भी आपको पता है कि वो ख्वाहिश रखते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा को मिला हुआ है, तो वो ओबामा से बढ़कर 3 लेना चाहेंगे। वो आपको मालूम है कि उनकी और ओबामा की जो पॉलिसीज के वो बड़े मुखालिफ रहे हैं। और वो बेसिकली जो वाइट सुप्रीमेसी है उसके हामी हैं। और आपको बात मालूम है कि वो प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो तो सियाह फाम थे और वाहिद सियाह फाम सदर वाइस जो है वो रहे, तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी पिंच करती है। लेकिन कमिंग बैक टू जो ईरान का और अमेरिका का जो डिस्प्यूट है या जो इशू है, इसकी रेजोल्यूशन के लिए जो फील्ड मार्शल हैं वो एक की रोल प्ले कर रहे हैं। और दुनिया इस वक्त उनको प्रेज भी कर रही है, अमेरिकन साइड भी तारीफ कर रही है। और अगर बात की जाए तो की रोल प्राइम मिनिस्टर का रोल अपना है, सरदार साहब का अपना रोल है। लेकिन मैं ब्राजीलियन एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था कि वो कह रहा था कि दुनिया में वाहिद ये एक शख्स है जो कि इस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप से भी टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और वो ईरान में भी उतर जाता है। बड़ा ही वार्म वेलकम जो है वो होता है ईरान के अंदर भी। तो वो उनकी तारीफ जो है वो ये मैं नहीं, मतलब ये मैं पूरी दुनिया की तरफ से हो रहा है। अब मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि वो 3 दिन उन्होंने गुजारे हैं। उनका 3-डे ट्रिप था ईरान का। तो यकीनी तौर पर वहां पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। और लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं दोनों अतराफ के अंदर जिनका रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है बिफोर बोथ साइड्स जो है वो सिट अगेन फेस टू फेस। बल्कि कल तो मैं इसके हवाले से ये बात करना चाह रहा हूं कि जो 20th की या 21st की टॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एडवांस सिक्योरिटी टीम्स ने आना है वो चोरी से नहीं आएंगी इस्लामाबाद में, वो खुल के आएंगी। वो क्योंकि ये पीस टॉक्स है, ये कोई खुफिया कोई चीज नहीं है, कोई जासूसी नहीं है। तो वो पब्लिकली उसकी अनाउंसमेंट होगी। और तो अभी नहीं आई है। जब तक व्हाइट हाउस या तेहरान या इस्लामाबाद इसकी पीस टॉक्स राउंड 2 की डेट की अनाउंसमेंट नहीं करेगा, तब तक मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिर्फ क्या सराइयां हैं। चलें, ये खबरें दुरुस्त नहीं है। चलें, ठीक है। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब चल रहा है, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। चलें, मैं चीजें चल रही हैं। चौधरी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो पोजीशन ली है दोनों मुल्कों ने, कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, लेकिन कहा कि ऐसी नेवल ब्लॉकेट जारी रखेंगे, इट डजंट मेक सेंस, लेकिन ही सेड इट। अब ईरानियंस ने कहा है कि हम हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है कि दोनों साइड्स किसी हतमी फाइनल डील से पहले ये तुरुप के पत्ते अपने पास रखना चाहती हैं कि जैसे ही जंग खत्म हो तो फिर हम ये ब्लॉकेट्स उठा लें और विन विन सिचुएशन हो दोनों साइड्स के लिए? क्या ये हो रहा है इस वक्त? नहीं, दो मामलात हैं जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तो ये खबरें आ रही हैं कि कल से पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने मुज़ाकरात में हिस्सा लेना है, ईरान, अमेरिका, इसराइल, जो भी कह लें, वो डेलीगेशन कल से पाकिस्तान लैंड करने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रहा है और बातचीत आगे बढ़ रही है। और अभी भी वैसे खावर गवर्नमेंट ने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि यानी अगर कोई फ्रीक उससे कह दे कि अब हमने किसी कीमत पर भी मुज़ाकरात नहीं करने एंड वी आर आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो फिर तो हम समझेंगे कि भाई ब्रेक डाउन हो गया है, डेडलॉक है, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब अगर ये खबरें कंफर्म हो जाती हैं कि जी अब अमेरिका और ईरान के वफूद और दूसरे मुल्क जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, दे आर लैंडिंग इन इस्लामाबाद, तो इट मीन्स अनदर राउंड ऑफ निगोशिएशन इज इन द ऑफरिंग। तो पहली बात तो ये है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो जो अपना ट्रॉफी दिखाने का जल्दी है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने वो उनका क्या कर लिया, वो कह रहे हम अपना वो पुड़ी जो है वो आपको यूरेनियम की खावर गवर्नमेंट ने भी साथ कह दिया कि ये पार्सल दे दें, लेके चले जाएं, यूरेनियम हमारे हवाले कर रहे हैं, हम जीत गए हैं, ईरान ने मान लिया है।
अब उसके थोड़ी देर बाद अगर ये बात अभी हाफ बेक थी या इसमें कोई इस हद तक की फाइनलिटी नहीं थी कि आप उसको ऐलान कर दें, और उससे अभी उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन लेनी शुरू कर दी है ईरान ने। फिर आया कि आपने हुर्मज़ ईरान ने खोल दिया है, इन लोगों ने हमने तो नहीं खोलना, ईरान खोलता फिर। अच्छा उन्होंने कहा जाओ फिर असी भी नहीं खोल दे। तो अब जो सिचुएशन है अभी तक यू कैन नॉट जंप टू दिस कंक्लूजन दैट नेगोशिएटेड सेटलमेंट और ये रास्ता और रूट जो है नाकाम हो गया है, और ना हम इस पोजीशन में आए हैं कि 100% दोनों पार्टियां एग्री कर गई हैं, सिर्फ वो अल्फाज और टाइम फ्रेम वगैरह उसकी यू नो नोक पर ठीक हो रही है, और हो सकता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट राउंड इन इस्लामाबाद एंड आफ्टरवर्ड ये मामलात साइनिंग ऑफ साइनिंग की सेरेमनी जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर ले, और इट विल बी ए मेजर डेवलपमेंट ऑन द ग्लोब। चलें, सो बात इस वक्त ये है, यू कैन नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा अशफाक साहब, अगले सवाल पे जाने से पहले, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले ना वो लाहौर में कह रहा हूँ, मेरी वाशिंगटन डीसी में किसी से बात हुई, उनसे मैंने पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उसको बंदा को एडवाइस नहीं कर रहा होता, ये जो ट्वीट्स उन्होंने 7-8 ट्वीट्स कर दिए, उसके अंदर ऐसे दावे कर दिए जिनको सबको बाद में उन्होंने जो है ईरानियन लीडरशिप ने कहा दिया कि ये सारा झूठ है। तो उन्होंने बताया कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, इतना प्रेशर है कि वो एज सुन एज पॉसिबल वो विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि विद इन अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उस प्रेशर के अंदर जो है इंक्रीज इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 1 But 2 why 3 does he have 4 to 5 lie about things, or I mean prematurely talk about these things? प्रीमेच्योर बात हाँ, कर रहे हैं। premature। देखिए उस डायरेक्शन के अंदर बातचीत हो रही है, ठीक है, ठीक ये है। बात नहीं है कि मुकम्मल तौर पर लेकिन कोई सफेद बात झूठ वही नहीं है कि एक तो पहली दफा जब टेबल पे छोड़ के गए थे तो उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि हम कह रहे हैं कि 5 साल के लिए एनरिचमेंट पे पाबंदी हो, वो कह रहे थे 20 साल के लिए हो। तो जाहिर है कि बीच में ही चीजें जाके सॉर्ट होती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उठा के सारी चीजें उनके हवाले कर दे।